आज का बता रहे हैं, कल से आगे। नानक कहते हैं, इस प्रकार जानो कि सत्य ही परमात्मा का सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ है। सत्य और परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा न तो स्थापित किया जा सकता है, इसलिए मंदिर कैसे बनाओगे। न निर्मित किया जा सकता है, इसलिए मूर्तियां कैसे गढ़ोगे। वह निरंजन आप में ही सब कुछ है। तुम्हें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। तुम उसको बनाने की फिक्र छोड़ो। पूजा, मंदिर, मूर्ति, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। फिर किससे होगा? जिन्होंने उसकी सेवा की, यानी परमात्मा की, जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही प्रार्थना है। सेवा ही प्रार्थना है। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही आराधना है। अगर वही सब कुछ है, उसका ही फैलाव है, तो तुम जितनी सेवा में रत हो जाओ, तुम उतने ही उसके निकट पहुंच जाओगे, पहुंच गए। वृक्ष प्यासा है, पानी डाल दो। गाय भूखी है, घास रख दो। तुम उसी के सामने घास रख रहे हो और तुम उसी के जड़ों में पानी डाल रहे हो। बड़ी संवेदनशीलता चाहिए प्रार्थना करने के लिए। छोटे मोटे मंदिर से नहीं होगा। ये तो तरकीबें हैं प्रार्थना से बचने के लिए। यह मंदिर बड़ा है और विराट सेवा की भाव दशा चाहिए। सतगुरु इसमें समझा रहे हैं। परमात्मा का मंदिर बहुत बड़ा है, यानी पूरी सृष्टि ही उसका मंदिर, और उसके लिए ऐसी ही विराट सेवा की भाव दशा अंदर में होनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी ही उसी का रूप है, कह रहे हैं, क्योंकि वही है। जीसस ने कहा, जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके साथियों ने, संगियों ने पूछा, अब हम क्या करेंगे। जीसस ने कहा, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम भूखे को पानी पिलाओगे तो मेरे कंठ में पानी पहुंचेगा। अगर तुम दीन की सेवा करोगे तो तुम मुझे वहां छिपा पाओगे। और जीसस ने कहा, अगर तुम नाराज हो और किसी से तुमने अपशब्द कहे हैं और किसी पर तुम क्रोधित हुए हो, तो मंदिर आने में अभी कोई सार नहीं है। अगर तुम मंदिर में भी आ गए हो, तुमने घुटने भी टेक दिए हैं और तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के प्रति नाराज हो, तो उठो, पहले उससे क्षमा मांग आओ। क्योंकि जब तक उससे क्षमा नहीं कर दिया गया, जब तक उसने क्षमा नहीं कर दिया, तब तक प्रार्थना कैसे होगी। चारों तरफ फैला है वो। इसलिए नानक कहते हैं,
जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। कैसी आराधना? सेवा। सेवा शब्द महत्वपूर्ण है। वह जितने गहरे तुम्हारे भीतर उतर जाए उतना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, ये फर्क की बात है। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो परमात्मा है, ये धारणा महत्वपूर्ण है। उसमें जिसकी तुम सेवा कर रहे हो समझो कि ये परमात्मा है। ये धारणा अगर है तो महत्वपूर्ण है। तुम ऐसे भी सेवा कर सकते हो कि दीन है, गरीब है, बेचारे की सेवा कर दो। जब तुम किसी बेचारे की सेवा करते हो तब तुम ऊपर हो, बेचारा नीचे है। तुम कृपा कर रहे हो, सेवा नहीं। फिर यह साधारण सामाजिक सेवा है, ये सेवा आराधना नहीं है। तुम एक सोशल वर्कर हो, साइंस क्लब के मेंबर हो या रोटेरियन हो, सेवा हमारा लक्ष्य है। मगर तुम बड़ी अकड़ में हो। तुम एक छोटा अस्पताल बना देते हो तो तुम भारी प्रोपेगेंडा मचाते हो। सामाजिक सेवा आराधना नहीं है। सामाजिक सेवा में तो तुम टुकड़े फेंक रहे हो भूखों के लिए, बड़ी दया कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। तुम ऊपर हो, जिसकी तुमने सेवा की वो नीचे है और उसे अनुग्रहित होना चाहिए। तब यह अनु तब यह आराधना न रही। उसने माना कि वास्तव में तुमने सेवा की, अनुग्रहित हुआ, धन्य धन। तब यह आराधना न रही। सेवा तब आराधना बनती है जब तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वह परमात्मा है, वह साहब है, तुम दास हो। और अनुग्रहित वह नहीं तुम हो कि उसने मौका दिया, तुमने एक गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दो। बहुत सुंदर बातें हैं। रोटी दी, वो धन्यवाद नहीं दे, हम ही धन्यवाद दे कि तुमने हमें चुना। पुराना हिंदू का नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो। ये दक्षिणा क्या है? इसने भिक्षा ग्रहण की, इसका धन्यवाद है। वह ग्रहण न करता तो तुम क्या करते? तो पहले भिक्षा दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने स्वीकार की मेरी सेवा। जिस दिन तुम अनुग्रहित अनुभव करोगे उसके जिसकी तुमने सेवा की है तब आराधना बन गई। तब सेवा सामाजिक बात न रही, धार्मिक कृत्य हो गया। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम सेवा से अकड़ गए और सेवक हो गए तो यह नानक की आराधना न हुई। सेवा तुम्हें विनम्र करेगी, सेवा दीन को परमात्मा करेगी, तुम्हें दास बनाएगी। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वह प्रथम हो जाएगा और तुम पीछे खड़े हो जाओगे
और सेवा का अर्थ तुमने सेवा का अर्थ कि जो भी तुम्हें सेवा का मौका दे तुम उसके धन्यवादी हो। इतना ही लेंगे।